Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying the Okazaki fragments in DNA chain growth. तो Okazaki fragment की बात हो रही है. तो बेटा क्या देखते हैं हम लोग कि DNA की, ये DNA फोक बना दी मैंने. तो DNA में जो रेप्लिकेशन होती है, यानी कि DNA से DNA बनने को हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन. तो हमारी जो फर्स्ट स्ट्रैंड होगी वो होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम. ठीक है. RNA DNA पॉलीमरेज आएंगे यहाँ पे. DNA पॉलीमरेज आर द एंजाइम जो कि सिंथेसिस करवाते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम की डायरेक्शन में. किसमें सिंथेसिस करवाते हैं? 3 प्राइम टू 5 प्राइम की डायरेक्शन में क्या करवाते हैं? रेप्लिकेशन करवाते हैं. जब DNA पॉलीमरेज जो है इस तरीके से लग गया अगर वो, और वो सिंथेसिस करवा रहा है कहाँ पे बेटा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम की डायरेक्शन में करवा रहा है. तो यहाँ पर 3 प्राइम टू 5 की डायरेक्शन क्या होगी? ये. और यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन क्या होगी? ये. तो पॉलीमराइजेशन बेसिकली क्या हो रहा है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम में हो रहा है. ठीक है. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 5 प्राइम टू 3 प्राइम में हो रहा है. लेकिन सिंथेसिस कहाँ हो रही है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम की डायरेक्शन में हो रही है. एप्लीकेशन की डायरेक्शन क्या है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम. देखो 3 प्राइम से 5 प्राइम की, यहाँ से देखो 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ है. लेकिन जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो रहा है. जो नई चेन बन रही है वो क्या हो रही है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम बन रही है. क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम की डायरेक्शन में ही वर्क कर पाता है. ठीक है. तो एक चेन की सिंथेसिस तो बिल्कुल स्मूथ होती है, कंटिन्यूस होती है. लेकिन दूसरी चेन की सिंथेसिस जो है वो कंटिन्यूस नहीं हो पाती है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज को बार बार जंप करके 3 प्राइम टू 5 प्राइम पे जाना पड़ता है. फिर दोबारा जंप करना है, फिर 3 प्राइम टू 5 प्राइम जाना पड़ता है. इस ऐसे में जो डीएनए के फ्रेगमेंट बनते हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट. ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं. और जिस स्ट्रैंड पे ये बनते हैं उसे लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, क्योंकि वहां पे बार बार लैग आ रहा होता है सिंथेसिस में. और दूसरी स्ट्रैंड कहलाती है लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लैग नहीं होता तो ये लीड करती है और इसकी सिंथेसिस बिल्कुल स्मूथ और कंटिन्यूस होती है. और हमारी लैगिंग स्ट्रैंड की कैसी होती है? डिसकंटिन्यूस होती है. और छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनते हैं डीएनए के, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं. नाउ पॉलीमराइज इन द 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन एंड फॉर्म्स रेप्लिकेशन फॉर्म. तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा. पॉलीमराइजेशन 3 प्राइम टू 5 प्राइम की डायरेक्शन में नहीं होता. पॉलीमराइजेशन होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में. तो ये रॉन्ग हो जाएगा. प्रूफ सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. तो ये बिल्कुल भी प्रूव नहीं करता है. ओकाजाकी फ्रेगमेंट का बनना प्रूव नहीं करता सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. तो ये रॉन्ग हो जाएगा. पॉलीमराइज इन दी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन एंड एक्सप्लेन 3 प्राइम टू 5 प्राइम डीएनए रेप्लिकेशन. तो ये बिल्कुल राइट है. ये हमारा सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा. रिजल्ट इन ट्रांसक्रिप्शन. तो नहीं, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं कहलाता. तो डी इज ऑल्सो रॉन्ग. सी इज द राइट आंसर. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.